हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स में दूसरा चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। वो न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि जो न्यूमेरिकल वाला जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो सके आपका और एग्जाम में अच्छा कर पाए। चलिए बोर्ड पर देखिए, मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज जो न्यूमेरिकल होने वाले वो विद्युत फ्लक्स की विद्युत फ्लक्स के ऊपर होंगे। ठीक, विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो आपको इसकी जिस टॉपिक का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उस टॉपिक को के बारे में आपको विधिवत जानकारी होना चाहिए। तो आज विद्युत फ्लक्स के बारे में ही मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक, तो इसके बारे में सबसे पहले देखो, इसके दो सूत्र बनते। पहला आपको बनता है भाई एक बार इधर ध्यान दीजिएगा। विद्युत फ्लक्स की सबसे पहले आपको करना है कंप्लीट डिफिनीशन, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पीछे करा दिया है, आप वहां से देख सकते हो। दूसरे नंबर पे कि विद्युत फ्लक्स जो होता है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो फाई ई से ये होता है। ठीक, विद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो फाई ई से। उसके बाद फिर आपको ये पता होना चाहिए तीसरे नंबर के कि विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसमें दो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। पहला फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस पे आपको मिलेगा वेक्टर वाला रहेगा, आप इसी पे भी क्वेश्चन करने वाले। चौथे इसका दूसरा अगर मान लो देख लिया जाए तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इससे भी आपको न्यूमेरिकल बनेंगे। इस चैप्टर में विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय में बस इसी दो पे आधारित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी मिलेंगे गॉस के अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो है उसमें मिलेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, बात समझ आ रही। तो आज जो है हम इन्हीं पे सूत्रों पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर बेटा चौथे नंबर पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर होता है। ठीक, ये सब आप अच्छे से विधिवत आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में खूब अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखा करेंगे। क्वेश्चन आप वहां से अच्छे से नोट करेंगे और यहाँ से आप सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखना है। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिए। ठीक, चलिए विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ब्रैकेट में 3i प्लस कैप में भी बोला है 3i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन प्रति कूलाम के एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल से ए वेक्टर इक्वल टू 10i कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सिंपली क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस तरीके के क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले इसमें आपको लिखना है कि दिया क्या है। ठीक, बात समझ में कि नहीं। आप देखो, उसने बोला ई वेक्टर, तो ई वेक्टर का मान दिया है यहाँ पे। आप अच्छे से बेटा समझने की कोशिश करो, कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई वेक्टर का मान जो दिया हुआ है वो दिया है 3i कैप और प्लस 4j कैप। ठीक, जरूरी नहीं कि ब्रैकेट में ही लिखा जाए। उसके बाद ये न्यूटन प्रति कूलाम में दिया, न्यूटन प्रति कूलाम ना ई है इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम दिया। उसके बाद एक तल से क्षेत्रफल ए वेक्टर का मान उसने बोला है कितना दिया है 10i कैप और ये मीटर स्क्वायर में दिया। और तुमको निकालना है क्या है बताओ, उसने बोला है कि विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स मैंने पीछे आपको बहुत अच्छे से बताया है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये सब मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप वहां से अच्छे से मेंटेन करिए, डालिए सोल्यूशन और यहाँ से आप डालिए हल। फार्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है सूत्र किसका, विद्युत फ्लक्स का कोण वाला। आगे एंगल देता तो हम एंगल रख लेते, बट एंगल नहीं दिया इसने, तो डायरेक्ट ही ये रखना है। चीजें समझ में आ रही है ना प्यारे बच्चों। अगर आ रही हैं तो कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। चलिए ठीक, अब आपको एक बेसिक पॉइंट इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस यही कंसेप्ट को ध्यान देना है। क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप, अगर इनके मान इधर देखिए आई कैप जे कैप के कैप,
आप इसको के वी कैप वैप अच्छे से बना लेना बेटा। ओके, हम बना दिए इस तरीके से। चलिए, आई कैप जे कैप और के कैप, सॉरी, इधर देखिए। अगर जैसे मान लीजिए आई कैप का मान नहीं दिया है कहा क्वेश्चन में, तो वहां पे जीरो रखेंगे। ठीक, जे का मान नहीं दिया है तो जीरो रखेंगे, और के का नहीं दिया है तो जीरो होंगे। आपको ये चीज क्या करना है, मतलब कि जब सवाल में नहीं देगा तब जीरो वहां पे लेना, और जब डिजिट देगी तो वही डिजिट उठा के आपको रखना है। ठीक, बात समझ में नहीं आई? आ गई है? अभी कंसेप्ट लेंगे तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, इसी में रखिए हाई ई बराबर ई वेक्टर, ई का मान कितना दिया है? आई, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना? प्लस लगा, यहाँ पे इंटू, तो आप यहाँ पे इंटू लगाना। ए का मान कितना दिया? 10 आई कैप। ठीक, ये आप समझो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। तुमको समझ लेना, गुणा कराना है आई आई से जे से के है सब में। तो यहाँ पे आई दिया है और यहाँ पे आई दिया है। ठीक, तो दो ही तो कंसेप्ट है ना, एक आई का है और एक जे का है, और वो वाला के वाला तो है नहीं, तो उसको छोड़ दो। तो यहाँ से देखो, प्लस मैंने आपको यहाँ से जीरो लगा लिया और लिख दिया के का एफ। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने पीछे बताया जब मान नहीं देता है तो हम जीरो रख लेते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई? अब यहाँ क्या करना, आपको आई आई वाले से गुणा करा देना, जे जे वाले से गुणा करा देना, बस सिंपली। तो यहाँ पे मिल जाएगा फाइव ई बराबर, इससे गुणा कराओगे तो ये 30 आई कैप प्लस, और इससे कराओगे तो कितना मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। जीरो से कोई मतलब ही हमको नहीं रहता है। अब तुम्हारा जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा फाइव ई बराबर, डायरेक्ट इसका हटाओगे तो 30। ठीक, 30 आपका आंसर आएगा। और 30 किस, हाँ एकदम सही, तो वोल्ट मीटर इसकी यूनिट होती है, एकदम ये क्लियर कर लीजिए। वोल्ट मीटर, ये मेरा है, बातें सुनिए। ठीक, ये चीजें सही, ये चीज इसलिए रखा जाता है कि इनको सीक्वेंस में रखने के लिए, मतलब अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो ये कैसे जानोगे आई आई है के है, और कौन ये जे। आई आई से मैंने गुणा कराया, हमको ये मिल गया। ठीक, उसके बाद इससे मैंने गुणा किया, हमको जीरो मिल गया। अब डायरेक्ट आप इससे जोड़ोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? 30, क्योंकि शून्य से कोई मतलब नहीं। आशा करते हैं चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से आप अच्छे से वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से क्वेश्चन नोट करिए, फिर आप यहाँ से सोल्यूशन देखिए। ये भी क्वेश्चन बेस्ट है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां से नोट करिए। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल से ए वेक्टर बराबर माइनस का 4 के कैप मीटर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन बेस्ट है। अब देखिए, आपका जो लेवल है न्यूमेरिकल को धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक, तो अब इसमें भी बढ़ रहा, इजी से आपको जाएगा हार्ड की तरफ। यहाँ से देखिए क्या क्या दिया है मेरे सवाल में। ई वेक्टर का मान दिया है, कितना दिया है? दिया है मेरा ई वेक्टर इक्वल टू क्या है, ब्रैकेट में है 2 आई कैप, है ना, प्लस का 3 जे कैप, है ना। आप जे को थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, ये कैप वैप आप अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद माइनस का 4 के कैप, ये मात्रा के साथ दिया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, चलिए, वोल्ट मीटर भी होता है इसका मतलब, और न्यूटन प्रति कूलम होता है, दोनों एक रख सकते हो। चलिए, उसके बाद आपको क्षेत्रफल मतलब ए वेक्टर का मान आपको दिया है, कितना दिया है? माइनस का 4 के कैप, है ना, यही तो दिया है जी, बिल्कुल दिया है। विद्युत फ्लक्स निकालना था, ये हमको क्वेश्चन मार्क, ये समझ में है कि नहीं? अब यहीं से आपको डाल देना है सोल्यूशन। ठीक बेटा, चलिए, हल हल डालेंगे तो यहाँ पे आप मिलेगा फाइव ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू जिसको बोला जाता है। ठीक, चलिए, आप इसी में मान अच्छे से रख देंगे। अच्छे से मान रखेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ई का मान आपको दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। आप इंटू लगाइए, और उसके बाद यहाँ पे ए का मान कितना दिया? माइनस का दिया है 4 के कैप। आप देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एक चीज समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें आई जे के दोनों में दिया है। ठीक, तो आपको पहले इसमें सीक्वेंस में बना लेना है, ये जीरो के साथ लिख लेना है आई कैप, यहाँ पे प्लस लिख लेना है, जीरो के साथ क्या क्या है भाई, लास्ट का लिख लेना है। ठीक, ये समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर जीरो करेंगे जे कैप,
और फिर माइनस के ये वाला जो नीचे दिया उठा के रख देंगे, कितना दिया है 4 के कैप, ये सीक्वेंस होता है लिखने में। यहाँ से कोई दिक्कत, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो गुणा कैसे होगा, इसलिए बता रहे हैं। चलिए हाई ई बराबर, इससे मैंने गुणा करा तो 0 मिल जाएगा, फिर प्लस इससे जी करा दो फिर तुमको 0 मिल जाएगा, और अब जब आप इससे कराओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक, 8 ही तो आएगा ना, एक बार चेक कर लिया जाए। बताओ भाई बेटा, 8 8 यहाँ देखो, बात तो सही, लेकिन गुणा करना था हमको, जोड़ना था ना। तो 4 4 कितना होता है, 4 चौक 16 होगा ना, 16 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं, बताइए भाई। चलिए सही, तो डायरेक्ट जब सबको जोड़ोगे तो ये 16 आपको मिल जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक, ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इंटू लगा है ना, तो गुणा हमको करा। ठीक, ये समझिए ध्यान से, हमको जोड़ना थोड़ा नहीं। 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। बस ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। ठीक, ये समझने की कोशिश करिए अच्छे से। चलिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन जो अब की बार लिया गया वो भी इंपॉर्टेंट, पेपर में रिपीट हो चुका है, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सिंपली क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखना दिया क्या है, चलिए सीक्वेंस में लिखिए। ठीक, तो वो जो दिया हुआ है रैखिक आवेश घनत्व, मतलब ये हो जाएगा लेमडा का मान। ठीक, 10.0 × 10⁻⁸ और कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद दूरी का मान दिया है जिसको 8 से लिखा जाता है, कितना 2 सेंटीमीटर दिया। ठीक, 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसको मीटर बना लो यही जगह। चलिए सॉरी। ठीक, इधर देखिए 2 सेंटीमीटर जो दिया है, तो इसको सेंटीमीटर दिया है तो हमको मीटर बनाने के 10 पावर माइनस दी लगाते मीटर बन जाता है। चलिए ठीक, हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन मार्क। ये तो तीव्रता ही तो निकालना जी, बिल्कुल निकालना सिंपल ही। यहीं से आप सॉल्यूशन डालिए, फार्मूला रखिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू लेमडा बटे आर। ये सूत्र, इस सूत्र पे आपको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र है मैंने सब अच्छे से करा दिए। 10 फार्मूले के आसपास हैं, वो एमसीक्यू में भी दे सकते, ऐसे भी दे सकते, तो जाकर वहां से वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आपको हर चीज सीक्वेंस में करना पड़ता है ना, तब जाके चीजें समझ में आती। मान रखना शुरू करिए। ई बराबर, इसका मान तो फिक्स रहता है, इसका जो मान रहता है ये फिक्स रहता है। पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। 2 रखिए, लेमडा का मान दिया 10, पॉइंट इधर 0 कोई मान नहीं, डायरेक्ट ही रखिए 10 हो जाएगा 8, और यहाँ पे आर का मान